Welcome back to Khan Education. In previous class, we see the exercise 6A of this R.S. Sarwal book of class 7. Now in this class, in previous class, we see that the addition and subtraction of two or more polynomials. Now in this class, I am going to tell you how to multiply the polynomials. So let's see how to solve. Before going to exercise, first of all, I like to tell you that the rule of exponent. In exponent, we have had that when base is same, what we do when base is same, we just add these powers, like x to power 2 into x to power 3. Here base is same x, both bases are same. सो जब भी एक्सपोनेंट में बेस सेम होता है हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में जब रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं. तो सेम इस रूल को याद रखना कि जब भी बेस सेम होगा तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो हो जाएगा एक्स पे पावर 2 + 3, दैट इज़ एक्स पे पावर 5 हो जाएगा, है ना. सो दिस इज़ द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, इसको याद रखना है, रिमेंबर इट. सो लेट्स लुक अपॉन द एक्सरसाइज. दिस इज एक्सरसाइज 6B ऑफ R.S. Sarwal. Here is question number 1. 3a² into 8a power 4. So we have to solve this question. So how to solve this question? सबसे पहले ये इसको क्लियर करना है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल का, यहाँ मोनोमियल है, देख सकते हैं 3a² एक टर्म है, 8a पावर 4 एक टर्म है, यानी ये दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया जा रहा है. तो इस सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से करना है और वेरिएबल को वेरिएबल से, इसको याद रखना है. तो कांस्टेंट और कांस्टेंट से यानी 3 × 8 इंटू वेरिएबल a² इंटू a पावर 4. यहाँ देखेंगे हो जाएगा 24. यहाँ a बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर देंगे. वी हैव टू ऐड दिस पावर्स. तो हो जाएगा a पे पावर 4 + 2, दैट इज़ 24 a पे पावर 6. दिस इज़ योर आंसर. यानी क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई में रहे मोनोमियल दो तो उसको क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल से. यहाँ हम लोग देखेंगे जब वेरिएबल आया तो बेस दोनों का सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे. सिंपल, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली देखा, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3. -4ab एंड into -3a² BC. This is your question. How to solve? In the same way as previous question, first of all we have to multiply the constant and then the variable. So here is AB and here is a² BC. So -4 into -3, minus into minus plus, 4 3 is 12. Here is a and here is a². So base is same, so we have to add the powers. तो a इंटू a² हो जाएगा और इधर भी b है इधर भी है तो इसको एक साथ लिख देते हैं, b इंटू b. और c सिंगल तो इसको सेपरेटली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. अब सिंपली 12 हो गया. a पे पावर 1 a पे पावर 2 यानी ऐड करेंगे तो a पे पावर 3 हो जाएगा. b पे पावर 1 है b पे पावर 1 है यानी b इंटू b² हो जाएगा और c तो c रहेगा. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 12a³ b² c. दिस इज़ योर आंसर. यानी सिंपली जब भी दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से करना, वेरिएबल को वेरिएबल से. और वेरिएबल में भी उसको देखना पहले, अगर कोई भी बेस सेम है तो उसको एक साथ करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको याद रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 2/3 x² y into 3/5 xy². This is your question. So simply first of all we have to multiply the constant. So 2/3 into 3/5 into x² into x and y into y². सो एक साथ कर दिया है ना सेम वेरिएबल को, यानी बेस सेम वाले को एक साथ किया. इधर देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2/5
इंटू एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 1, तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 2 + 1, बेस सेम, तो वी हैव टू ऐड द पावर, इंटू वाई पावर 1 इंटू वाई पावर 2, अगेन बेस इज सेम, so we have to just add these powers. So after solving 2/5 x cube, 2 + 1 3, पावर 3 को क्या बोलते हैं क्यूब, and y per power 3 y cube, and we get 2/5 x cube y cube. This is your answer. Okay, so now look upon the next question. We see question number 7. -1/27 a square b square into -9/2 इंटू कितना है a क्यूब b c स्क्वायर. दिस इज योर क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट. -1/27 इंटू -9/2 इंटू a स्क्वायर, हेयर इज a क्यूब, b स्क्वायर, हेयर इज b, एंड c स्क्वायर इज सिंगल. सो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 9 और 3 कटे तो 3 बार में आएगा 27, 9 3 ज़ा 27. सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ऊपर में बचेगा 1, 9 से 3 टाइम्स में 27 कट गया, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. ठीक है, 1/6 आया. ए पे पावर 2 इंटू ए पे पावर 3 कितना हो जाएगा, ए पे पावर 3 + 2, बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू ऐड द पावर, इंटू बी स्क्वायर इंटू बी पे पावर 2 + 1 इंटू सी स्क्वायर. सो आंसर इज ए पे पावर हो जाएगा 3 + 2 5, बी पे पावर हो जाएगा 2 + 1 3, एंड सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, और 6 है तो इसको हम इस तरह से 6 लिख सकते हैं /6. तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से. उसमें भी जो लैग टाइम रहेगा यानी जो बेस और सेम रहेगा उसको उसके साथ लिख कर ये रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है. व्हेन बेस इज सेम तो पावर आर डिफरेंट, तो वी हैव टू ऐड दिस पावर. यानी बेस जब अलग होता है मल्टीप्लाई में रहता है, और पावर अगर डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं. तो इस रूल से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को देखा. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. -3/14 इंटू XY पावर 4 इंटू 7/6 x क्यूब y. दिस इज योर क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट. 7/6 इंटू XY पे पावर 4 x क्यूब y क्यूब. सिंपली इसको देखेंगे 7 2 ज़ा 14 कटा, 3 से 2 बार में 6 कटा है ना, माइनस ऊपर में बच रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं -1 है, -1/2 2 ज़ा 4 हो गया. अब x को x के साथ करेंगे, x इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई पावर 4 इंटू वाई पावर 3, बेस इज सेम एंड पावर आर डिफरेंट, तो ऐड कर देंगे पावर को, तो हो गया -1/4 एक्स पावर 3 + 1 4 हो जाएगा. इस तरह वाई पावर 4 + 3 7. तो इस तरह से हम लोग तो इस दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये दिस इज़ द वे ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 मोनोमियल्स. सो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14. -15/7 s t स्क्वायर u इंटू 7/9 s u स्क्वायर. दिस इज योर क्वेश्चन. जैसा कि देख सकते हैं -3/5 s स्क्वायर t इंटू 15/7 s t स्क्वायर u इंटू 7/9 s u स्क्वायर. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म इंटू 15/7 इंटू 7/9. इस तरह से पहले कांस्टेंट को एक साथ करेंगे, और जो बेस सेम वाले उसको एक साथ, यानी एस एस एस, तो इधर एस स्क्वायर इंटू एस इंटू एस. उसी तरह टी वाले को टी इंटू टी स्क्वायर इंटू और कुछ नहीं है, अब है यू वाले, यानी यू इधर है इंटू यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर. तो आफ्टर कोलैबोरेटिंग ऑल द लाइक टर्म्स, ऑल द सेम बेस टर्म विथ ईच अदर, एंड अगेन कोलैबोरेटिंग द कांस्टेंट टर्म. सो सॉल्व करेंगे. 5 3 ज़ा 15, 7 7 कैंसिल, 3 से 3 बार में 9, और इधर 3 बचा, नीचे भी 3, तो ये भी कट जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म इज क्लीन, सिर्फ माइनस बचा.
है ना, तो माइनस सिर्फ लिखेंगे तो हो गया एस स्क्वायर इंटू एस एस एस, तो कितना हो गया 2 + 1 + 1 यानी एस पे पावर 4, 2 1 3 1 4, है ना, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, पावर 1 2 1 3 1 4 हो गया। टी पे पावर 1 है, टी पे पावर 2 यानी टी का क्यूब हो जाएगा, यू पे पावर 1 यू पे पावर 2 यू का क्यूब हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। इस तरह से हम लोग दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल विथ बाइनोमियल, यानी एक मोनोमियल और बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई। दिस इज द एक्सरसाइज सी ऑफ आई सरवाल। तो हेयर वी कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन 4a इंटू 3a + 7b। तो हम लोग देख सकते हैं 4a इज मोनोमियल एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 4a with बाइनोमियल, दैट इज 3a + 7b। दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल। यहाँ देख सकते हैं एक 3a दूसरा 7b, यानी बाइनोमियल को एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। तो किस तरह से करेंगे, इसका रूल हमको याद रखना। देखिए इधर सिंपल है, एक मान लें a है और इस तरह से ब्रैकेट में b + c है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, a इंटू b + c क्या होगा, a को पहले b से करना है, यानी हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू b, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर a को करना c से, यानी a इंटू c। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कोई बाइनोमियल और मोनोमियल के साथ रहेगा तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी a को b के साथ करेंगे पहले, अगर प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, अगेन a को c के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम लोग एक बाइनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखेंगे यहाँ 4a है, 4a को करेंगे 3a के साथ मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस देंगे, अगेन 4a है उसको करेंगे 7b के साथ। तो यहाँ देखेंगे 4 3 = 12। अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ टू सॉल्व टू मोनोमियल, दो मोनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगेन कांस्टेंट और कांस्टेंट से 4 7 = 28, और a इंटू b, बेस तो अलग है तो इसमें पावर और ऐड होगा नहीं, तो a को a के लिख देंगे, b को b लिख देंगे, a इंटू b a b हो जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द आंसर 12a² + 28ab। दिस इज़ द वे ऑफ सॉल्विंग अ मोनोमियल विथ बाइनोमियल। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है 3, 8a² इंटू 2a + 5b। तो इसको देखेंगे हम लोग। तो 8a² को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, प्लस फिर 8a² को करेंगे 5b से। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट विथ कांस्टेंट, सो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, इंटू a² इंटू a कितना हो जाएगा, हियर इज a² एंड दिस इज a। तो a² इंटू a को एक साथ लिखेंगे, प्लस 8 इंटू 5 होगा, तो 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, फिर अगेन a² इंटू b। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। सो 16 को 16 लिखेंगे, a² बेस सेम है, a बेस सेम, तो पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, तो पावर ऐड हो गया, 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी a³ बन जाएगा, प्लस 40 a² इंटू b। बेस आर डिफरेंट तो हमको पावर और ऐड नहीं करना, बस सिंपल लिख देना a² b, है ना। तो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दो बाइनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि दिस इज द एक्सरसाइज 6D ऑफ आर सरवाल। यहाँ हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व टू बाइनोमियल। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट वन, हाउ टू सॉल्व द रेस्ट वन क्वेश्चन। बिफोर दिस लुक अपॉन द फर्स्ट वन, 5x + 7। दिस इज द बाइनोमियल, एक बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है 5x और 7, और दूसरा इसी में मल्टीप्लाई है 3x + 4, यानी 5x + 7 को 3x + 4 से मल्टीप्लाई किया गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी बाइनोमियल रहेगा, यानी इस तरह से a + b इंटू c + d, इस तरह से। जिसको किस तरह सॉल्व करना है, इसमें देखना 2 बार यूज़ करना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले a को करेंगे c + d से, यानी a को रखेंगे इस तरह से c + d, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर b को करेंगे c + d के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इस तरह से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
उसके बाद हम लोग सेम ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया था a इंटू बी प्लस सी, इस तरह से तोड़ा था। तो 2 बार इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव ला लिख के अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला में तोड़ देंगे। यानी कैसे किया, पहला वाले टर्म को बाकी पूरे से मल्टीप्लाई करना यानी सी प्लस डी से, अगेन सेकंड टर्म को पूरे से होल से करना मल्टीप्लाई। तो इस तरह से अब आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग जानते क्या होता है, ये हो गया अब मोनोमियल। यानी जब भी बाइनोमियल करना होगा तब क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे मोनोमियल और बाइनोमियल। यानी जब 2 बाइनोमियल मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको किस में स्प्लिट करेंगे, एक मोनोमियल और बाइनोमियल में। इसी तरह एक मोनोमियल और बाइनोमियल में स्प्लिट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट a इंटू सी प्लस a इंटू डी, अगेन प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे 3x प्लस 7 से। दिस इज़ द प्लस साइन, तो हम लोग प्लस लिखेंगे। अगेन 7 को करेंगे मल्टीप्लाई 3x प्लस, और दिस इज़ 4, सॉरी 3x प्लस 4 से, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे 5x इंटू 3x प्लस 5x इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3x प्लस 7 इंटू 4, ओके। सो यहाँ हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20, x तो x ही रहेगा, प्लस 7 3 ज़ा 21, अगेन x इज x प्लस 7 4 ज़ा 20। सो हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 21 41x प्लस 22। सो दिस इज़ the way of solving 2 binomial. So in this way we can solve rest question of this exercise. So I hope you understand this concept and this lecture. Again we meet after few days.